नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज से हम फिजिक्स की क्लास शुरू करने जा रहे हैं टॉपिक वाइज एमसीक्यूज की। इस सीरीज़ के माध्यम से जितने भी इम्पॉर्टेंट आपके टॉपिक वाइज एमसीक्यूज बन सकते हैं भौतिक विज्ञान के, उनको हम डेली बेसिस पर कवर किया करेंगे। दोस्तों, यह जो आपकी सीरीज होगी भौतिक विज्ञान की, आपकी जो उत्तर प्रदेश लेखपाल की परीक्षा होने वाली है उसके लिए सुपर इम्पॉर्टेंट होगी। इसके अलावा बायोलॉजी के बहुत सारे वीडियोज़ मैंने टॉपिक वाइज अपलोड किए हैं, उनकी प्लेलिस्ट भी मैंने बना दी है और उसको भी आप एक बार फॉलो कर लीजिएगा। उसमें बायोलॉजी के लगभग 9 से 10 टॉपिक को कवर करा दिया गया अभी तक। तो उस प्लेलिस्ट को आप सिंपली हमारे चैनल पर जाके उसको फॉलो कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। आज से हम जो है भौतिक विज्ञान की क्लास को टॉपिक वाइज शुरू करने जा रहे हैं तथा आज हमारा पहला टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम है मात्रक एवं इकाई। इस टॉपिक से जुड़े जितने भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते हैं जो आपकी परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, उन सभी को आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और निम्नलिखित में से कौन सी एक मूल भौतिक राशि आपसे पूछा गया है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसमें से कौन सी मूल भौतिक राशि है? तो इसमें से ऑप्शन जो आपका सी है, विद्युत धारा जो होती है एक मूल भौतिक राशि का एग्जाम्पल है। तो आप इसे याद रखिएगा। टोटल जो है 7 आपकी मूल भौतिक राशियां होती हैं। आप ध्यान दीजिएगा, टोटल 7 मूल भौतिक राशियां होती हैं। तो इनके नाम, इनके मात्रक आपके दिमाग में होने चाहिए जो कि एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिस्ट अपलोड की हुई है, इस लिस्ट को आप एक बार देख लीजिएगा और इस लिस्ट का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो टोटल 7 हमारी जो भौतिक राशियां हैं इनको तो कम से कम आप याद रखिएगा। इनका मात्रक क्या है, इनका संकेत क्या है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसको एक बार इत्मीनान से वीडियो को पॉज करके आप पढ़ भी सकते हैं। तो अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, क्या है स्क्रीन पर, और शक्ति का मात्रक यहाँ पे आपसे पूछा गया है। तो शक्ति का मात्रक क्या होता है? वॉट होता है। क्या होता है? तो वॉट जो होता है यह शक्ति का मात्रक होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसे याद रखिएगा। शक्ति का मात्रक क्या होता है? शक्ति का मात्रक वॉट होता है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। शक्ति यानी कि पावर इक्वल टू आपका होता है वर्क अपॉन टाइम, यानी कि पावर इक्वल टू आपका होता है कार्य अपान समय, यानी कि कार्य बटे समय होता है आपका पावर का। तो आप इसे याद रखिएगा तथा इसका मात्रक अगर पूछे तो वॉट इसका मात्रक हो जाएगा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जो मैंने बायोलॉजी की एमसीक्यूज टॉपिक वाइज शुरू की थी और उसकी जो प्लेलिस्ट है हमने बना दी है तथा उस प्लेलिस्ट का जो लिंक है आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो आप उस प्लेलिस्ट को भी फॉलो कर लीजिएगा। अपनी लेखपाल की परीक्षा के लिए बायोलॉजी का जो वीडियो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसके प्लेलिस्ट का। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, बल का यहाँ पे मात्रक आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे बल का मात्रक क्या होगा? तो बल का मात्रक आपका होता है न्यूटन। तो आप इसे याद रखिएगा, बल का मात्रक आपका होता है न्यूटन, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। बल इक्वल टू होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। क्या होता है? तो बल बराबर आपका होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो इसे भी आप याद रखिएगा, यानी कि आपका फोर्स जो होता है यह द्रव्यमान गुणे त्वरण के बराबर होता है। तो आप इसे याद रखिएगा, एफ इक्वल टू आपका होता है एम इंटू ए, यानी कि मास इंटू त्वरण आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे हमारा है और कार्य का मात्रक यहाँ पे आपसे पूछा गया है। तो कार्य का मात्रक क्या होता है? तो जूल होता है आपका कार्य का मात्रक, यानी कि ऑप्शन आपका जो ए है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। कार्य का मात्रक क्या होता है? तो कार्य का मात्रक आपका होता है जूल, यानी कि ऑप्शन जो आपका यहाँ पे ए है 100% सही हो जाएगा, जूल। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, यहाँ पे आपसे आवृत्ति का मात्रक पूछा गया है। तो आवृत्ति का मात्रक इसमें से कौन सा है? तो आवृत्ति का मात्रक इसमें से आपका हो जाएगा हर्ट्ज, यानी कि ऑप्शन जो आपका यहाँ पे ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। आपकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हर्ट्ज में मापी जाती है, यानी कि आवृत्ति का मात्रक आपका हो जाएगा हर्ट्ज, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। आवृत्ति जो है यह एक एसआई इसका एसआई मात्रक आपका हर्ट्ज होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा लाइट ईयर का इकाई यहाँ पे पूछा गया, यूनिट क्या होती है लाइट ईयर की आपसे पूछी गई है। तो लाइट ईयर सबसे पहले आप याद देखिएगा, प्रकाश के द्वारा जो 1 वर्ष में तय की गई दूरी होती है, 1 वर्ष में प्रकाश के द्वारा जितनी भी दूरी तय की जाती है उसी को हम कहते हैं 1 लाइट ईयर। तो लाइट ईयर जो है आपका दूरी का मात्रक होता है, यानी कि ऑप्शन आपका जो ए है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तथा 1 प्रकाश वर्ष में कितना होता है? तो 1 प्रकाश वर्ष आपका 9.46 गुणे 10 के घाते आपका 15 मीटर के बराबर होता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा, 1 प्रकाश वर्ष आपका 9.46 गुणे 10 के घाते 15 मीटर के बराबर होता है, जिसे आप याद रखिएगा। तथा यह दूरी का मात्रक होता है। इंपॉर्टेंट तथा प्रकाश वर्ष में 1 वर्ष में जो प्रकाश की तरह दूरी तय की जाती है उसी की माप की जाती है। आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है,
पार्सेक किसकी इकाई है? तो अगेन पार्सेक आपकी दूरी की इकाई है, लेकिन पार्सेक के अंतर्गत जो है आपका खगोलीय पिंडों के मध्य की दूरी को मापा जाता है। आप याद देखिएगा, पार्सेक के अंतर्गत खगोलीय पिंडों के मध्य की जो दूरी होती है उसको मापा जाता था। आप इसे याद देखिएगा, अगेन दूरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूरी का मात्रक होता है आपका पार्सेक। इसके बाद अगला प्रश्न आप हमारा है, एम्पियर किसको मापने की एक इंपॉर्टेंट इकाई है? तो एम्पियर के अंतर्गत हम क्या मापते हैं? तो एम्पियर जो है आपकी विद्युत धारा मापने की एक इंपॉर्टेंट इकाई है। तो आप इसे याद देखिएगा, विद्युत धारा, यानी कि ऑप्शन जो आपका यहाँ पे और सी है 100% सही हो जाएगा। एम्पियर जो है आपकी विद्युत धारा मापने की इकाई है। दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि यह जो सीरीज हमने शुरू की है भौतिक विज्ञान की टॉपिक वाइज एमसीक्यूज को आपको पसंद आ रही है नहीं, तो आप अपना सुझाव, अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में हमें जरूर दीजिएगा। इसके अलावा आपकी जो दोस्त हैं जो लेखपाल की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को आप रिकमेंड भी कर सकते हैं कि जो परीक्षा वर्ल्ड चैनल है, परीक्षा वर्ल्ड चैनल पे संपूर्ण जितना भी सिलेबस है आपका कंप्लीट कराया जा रहा है 1 बाय 1 करके। जो भी लेखपाल का आपका लेटेस्ट का सिलेबस है वह कंप्लीट कराया जा रहा है पूरे डिटेल के साथ, पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ हमारे इस परीक्षा वर्ल्ड के चैनल पे। तो आपका जो भी मित्र, जो भी फ्रेंड लेखपाल भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहा है, तो उसको आप प्लीज़ हमारे चैनल को रिकमेंड कर दीजिएगा कि परीक्षा वर्ल्ड को आके एक बार वह देखे, हमारे कंटेंट को विजिट करे कि हमारा कंटेंट कैसा है आपके लेखपाल की परीक्षा के लिए। आप एक बार अपने दोस्तों को सुझाव अपना जरूर दीजिएगा हमारे चैनल पे आने का। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और इस सूची को आपको मिलान करना है। एक तरफ आपको भौतिक राशियां दी गई हैं और एक तरफ उनकी इकाई दी गई है, तो इसको आपको सुमेलित करना है। तो इसको सुमेलित कर लेते हैं। तो पहली भौतिक राशि आपकी है त्वरण। तो त्वरण का इकाई क्या होती है? तो त्वरण की इकाई आपकी हो जाएगी क्या? तो त्वरण की आपकी इकाई क्या होती है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर जो होता है त्वरण की इकाई होती है, यानी कि ए का आपका हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसके बाद बल का मात्रक आपका जूल होता है, यानी कि बी का आपका 1 हो जाएगा। इसके बाद कृत कार्य का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है, यानी कि सी का आपका क्या हो जाएगा? सी का आपका 3 हो जाएगा। और आवेग का मात्रक आपका होता है न्यूटन सेकेंड, यानी कि आपका डी का हो जाएगा 2। तो इस प्रकार से आपका सम्मिलित हो गया है, आप इसे याद कर लीजिएगा। बल का मात्रक यहाँ पे न्यूटन हो जाएगा, यानी कि बी का क्या हो जाएगा? यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिख दिया गया है। यहाँ पे बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक आपका न्यूटन होता है, तो यहाँ पे बी का आपका होना चाहिए था 3, बी का यहाँ पे 3 होना चाहिए था। और आपका जो कृत कार्य है, कृत कार्य का मात्रक क्या होता है? तो आपका जो कार्य होता है उसका मात्रक आपका क्या होता है? तो कार्य का मात्रक आपका होता है जूल, यानी कि यहाँ पे सी का क्या होना चाहिए था? सी का 1 होना चाहिए था, यानी कि आपका 4 1 4 3। इस बार फिर से मैं बता देता हूँ आपको। तो ए का यानी कि त्वरण का आपका हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी कि ए का 4 हो जाएगा। अब बल का मात्रक क्या होता है? बल का एसआई मात्रक आपका होता है न्यूटन, यानी कि आपका बी का हो जाएगा 3 हो जाएगा। और कृत कार्य का जूल हो जाएगा, यानी कि सी का आपका 1 हो जाएगा। और इसके बाद आवेग का हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि न्यूटन सेकेंड आपका हो जाएगा, यानी कि डी का आपका 2 हो जाएगा, यानी कि 4 3 1 2 आपका पूरी तरह से सुमेलित है। आप इसे देख लीजिएगा, 4 3 1 2, इसको आप सुमेलित कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, निम्नलिखित एसआई यूनिटों में से कौन सुमेलित नहीं, आपसे पूछा गया है। तो इसमें आपको 4 एसआई यूनिटें दी गई हैं और इनकी इकाई दी गई है। तो इसमें से आपको बताना कि कौन सुमेलित नहीं है। तो कार्य का एसआई मात्रक आपका जूल होता है, बिल्कुल सही दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। बल का एसआई मात्रक आपका न्यूटन होता है, बिल्कुल सही दिया गया है। इसके बाद द्रव्यमान का केजी होता है, किग्रा होता है, किलोग्राम होता है, बिल्कुल सही दिया गया। लेकिन यहाँ पे दाब का एसआई मात्रक यहाँ पे डाइन दिया गया है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। दाब का एसआई मात्रक यहाँ पे क्या होता है? दाब का एसआई मात्रक आपका होता है पास्कल। क्या होता है? पास्कल जो होता है यह दाब का एसआई मात्रक होता है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से आपका जो ऑप्शन डी था यह सुमेलित नहीं था, तो आप इसे याद कर लीजिएगा, दाब का पास्कल होता है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इसमें आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। इंपॉर्टेंट है। तो वॉट का संबंध किससे है? तो वाट का जो आपका संबंध है, आप याद देखिएगा, इसमें से जो आपका वॉट है, वॉट आपका पहले ही गलत दिया गया है। वॉट का संबंध यहाँ पे न्यूटन से नहीं होता है। वॉट का संबंध किससे होता है? पावर से होता है, शक्ति से होता है। तो यहाँ पे पहला ही आपका गलत दिया गया है। इसके बाद नॉट का संबंध आपका नॉटिकल समुद्री जहाज की गति से होता है, जो कि बिल्कुल सही दिया गया है। नॉटिकल मिल का संबंध आपका नौ संचालन से होता है, यानी कि नौ संचालन से संबंधित आपका होता है नॉटिकल मिल। आप इसे याद देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद आपका कैलोरी का संबंध उष्मा से होता है, यानी कि नीचे के आपके तीनों ऑप्शन सही दिए गए, लेकिन आपका जो पहला ऑप्शन है वॉट यहाँ पे गलत दिया गया है। वॉट का संबंध किससे होता है? तो वॉट का संबंध आपका होता है शक्ति, यानी कि पावर से संबंधित है आपका वॉट। तो ऑप्शन ए आपका गलत दिया गया था। एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है? तो आपकी जो एंगस्ट्रॉम है यह तरंग दैर्घ्य यानी कि वेव लेंथ की इकाई है, यानी कि ऑप्शन आपका जो ए है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तरंग दैर्घ्य का जो मापन एंगस्ट्रॉम में किया जाता है, तथा आपका जो एक एंगस्ट्रॉम होता है यह कितने के बराबर होता है? तो एक एंगस्ट्रॉम आपका 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है,
एक हार्स पावर में कितने वाट होते हैं, तो आपका एक हार्स पावर में 746 वाट होता है, यानी कि ऑप्शन जो आपका यहाँ पे सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। एक हार्स पावर में आपका 746 वाट होता है। इसके बाद सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, तो आइए देख लेते हैं। तो उच्च वेग का संबंध आपका मैक्स से होता है, यानी कि ए का 1 हो जाएगा। तरंग दैर्घ्य का संबंध आपका एंगस्ट्रॉम्स होता है, यानी कि बी का 2 हो जाएगा। और दाब का संबंध आपका पास्कल्स होता है, यानी कि सी का 3 हो जाएगा। और ऊर्जा का संबंध आपका जूल से हो जाएगा, यानी कि डी का आपका क्या हो जाएगा, डी का 4 हो जाएगा। इस प्रकार से 1 2 3 4 इस प्रकार से आपके सम्मिलित हो गए, चारों आमने सामने आपके ही हैं, 1 2 3 4। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सम्मिलित नहीं है, इंपॉर्टेंट है। तो डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई होती है, तो आप इसे याद देखिएगा, ध्वनि की प्रबलता की जो इकाई होती है वो डेसिबल होती है। अश्व शक्ति का संबंध आपका शक्ति की इकाई से है, तो आप इसे याद देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। समुद्री मील का संबंध आपका नौ संचालन में दूरी की इकाई से बिल्कुल सही दिया गया, लेकिन आपका सेल्सियस का संबंध उष्मा से न होकर किससे होता है, टेम्परेचर होता है, यानी कि ताप से संबंधित आपका होता है आपका सेल्सियस, न कि उष्मा से संबंधित होता है। इस प्रकार से आपका जो डी है वो सम्मिलित नहीं था। यहाँ पे सेल्सियस का संबंध आपका टेम्परेचर यानी कि ताप से होना चाहिए था। 1 किलोमीटर दूरी से तात्पर्य क्या होता है, यहाँ पे आपसे पूछा गया है। तो इस तरह से छोटे छोटे प्रश्न भी आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में दे दिए जाते हैं। अक्सर लोग इस प्रकार के प्रश्नों को गलत कर देते हैं। तो 1 किलोमीटर में आपका कितना सेंटीमीटर होता है, तो 1 किलोमीटर में आपका 1000 सेंटीमीटर होता है। तो आप इसे याद देखिएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 1000 सेंटीमीटर, सॉरी यहाँ पे 1000 मीटर होगा, सेंटीमीटर नहीं होगा, आपका 1000 मीटर आपका होता है यहाँ पे। तो 1000 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 किलोमीटर में आपका कितना मीटर होता है, तो 1 किलोमीटर में आपका 1000 जो है आपका मीटर हो जाएगा, राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन जो आपका यहाँ पे बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। और दूरी को मापने की जो एसआई इकाई होती है उसको हम कहते हैं मीटर, तथा 1 किलोमीटर में आपका 1000 मीटर होता है, तथा आपका जो 1 मीटर होता है, 1 मीटर होता है वह 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो इसे भी आप याद देखिएगा, 1 मीटर आपका 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, वहीं 1 किलोमीटर आपका 1000 मीटर के बराबर होता है। तो ऑप्शन जो इस प्रश्न का हमारा बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, 1000 मीटर। अगला प्रश्न आप हमारा है, पास्कल किसकी इकाई है, तो आपकी दाब की इकाई, यानी कि ऑप्शन जो आपका बी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, दाब की इकाई है पास्कल, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद पारिस्थितिकी दबाव यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इकाई क्या है, तो बार है, यानी कि बार जो है आपकी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इकाई होती है, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, आप इसे याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है, इंपॉर्टेंट है। तो इसमें से अदिश राशि कौन सी है, तो दिए गए ऑप्शंस में से आपकी जो ऑप्शन वाली बी है राशि, दाब जो है यह अदिश राशि का एग्जाम्पल है। तो आप इसे याद रखिएगा, जो आपका दाब है यह जो है आपका अदिश राशि का एग्जाम्पल, लेकिन जो बाकी तीनों आपके हैं बल, त्वरण और वेग, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, बल, त्वरण, वेग, इसके अलावा आपका विस्थापन हो गया। तो ये सभी आपकी किस प्रकार की राशियाँ हैं, तो ये सभी आपकी सदिश राशियाँ हैं। लेकिन आपका जो दाब है, दाब हो गया, चाल हो गया, दूरी हो गया, आयतन हो गया, सभी आपकी अदिश राशियों के एग्जाम्पल है, दिन भी आप याद देखिएगा। दाब, आयतन, चाल, दूरी, ये सभी आपकी अदिश राशियाँ हैं। लेकिन बल, त्वरण, वेग, विस्थापन, संवेग, ये सभी आपके क्या हैं, तो सदिश राशियाँ हैं। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। और निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है, तो इसमें से आपके जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं, बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, ये सभी आपकी किस प्रकार की राशियां हैं, तो ये सभी आपके जो हैं सदिश राशि, यानी कि इनमें से सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसे याद कर लीजिएगा, चारों जो हैं बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, ये सभी आपकी क्या हैं, तो सदिश राशियां। इसके अलावा संवेग भी आपका जो है सदिश राशि का एग्जाम्पल है। आपकी जो सदिश राशियां होती हैं इनमें आपकी दिशा के साथ साथ परिणाम दोनों की आवश्यकता होती है, तो इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, लंबाई की न्यूनतम इकाई आपसे यहाँ पे पूछी गई है। तो फर्मी मीटर यहाँ पे लंबाई की न्यूनतम इकाई हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो फर्मी मीटर है यह लंबाई की न्यूनतम इकाई होती है। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मैं आपको चारों का मान बता देता हूँ। तो 1 माइक्रोन में कितना आपका होता है, तो 1 माइक्रोन जो है आपका 10 के घाते -6 मीटर के बराबर होता है। 1 फर्मी मीटर जो आपका होता है, यह 1 फर्मी मीटर आपका 10 के घाते -15 मीटर के बराबर होता है। इसके बाद आपका जो 1 एंगस्ट्रॉम होता है, यह 10 के घाते -10 मीटर के बराबर होता है। और वहीं 1 नैनोमीटर जो आपका होता है, यह 10 के घाते माइनस आपका 9 की कितना हो जाएगा, 10 के घाते -9 मीटर के बराबर आपका होता है 1 नैनोमीटर। तो आपके चारों मान यहाँ पे दिए गए। तो इस प्रकार से चारों मान की सहायता से आप सबसे छोटी न्यूनतम इकाई आप देख सकते हैं लंबाई की। तो इसमें से फर्मी मीटर जो आपकी सबसे छोटी न्यूनतम इकाई है,
इसका मान होता है 10⁻⁻15। कितना होता है? 10⁻⁻15 मीटर। तो आप इसे याद देखिएगा, फर्मी मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, तेल के एक बैरल में लगभग कितना होता है? तो तेल के एक बैरल में लगभग कितना होता है? तो आप याद देखिएगा 159 लीटर, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तेल के एक बैरल में लगभग 159 लीटर होता है, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है इसको आपको सम्मिलित करना है, तो इसको आइए देख लेते हैं। क्यूसेक का संबंध किससे है? तो प्रवाह, जल के प्रवाह की जो दर वो क्यूसेक में मापी जाती है, यानी कि आपका ए का हो जाएगा 3, यानी कि जल के प्रवाह की दर को मापने की इकाई क्यूसेक होती है। बाइट का संबंध आपका कंप्यूटर से, यानी कि बी का आपका हो जाएगा 4 हो जाएगा। और बार का संबंध आपका दाब से, यानी कि आपका यहाँ पे डी का क्या हो जाएगा? डी का 1 हो जाएगा। और इस प्रकार से रिएक्टर का संबंध भूकंप की तीव्रता से, यानी कि सी का आपका हो जाएगा 2। तो इस प्रकार से आपका सम्मिलित हो गया चारों, 3 4 2 1। आप इसे देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, 3 4 2 1। आज का लास्ट प्रश्न यहाँ पे हमारा है, जो ओजोन परत की मोटाई होती है वो किसकी सहायता से मापी जाती है? तो ओजोन परत की जो मोटाई होती है यह आपकी डॉप्सन इकाई में मापी जाती है, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। डॉप्सन के द्वारा जो है आपकी ओजोन परत की मोटाई को मापा जाता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा पहला वीडियो था भौतिक विज्ञान के टॉपिक वाइज एमसीक्यूज का। यह जो सीरीज है आपकी यूपी लेखपाल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इस सीरीज को आपको डेली बेसिस पे फॉलो करते रहना है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।